उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। लोग सरकार से कई तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार बैकफुट पर है। सीएम खुद पिता से फोन पर बेटी की मौत पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इन सब के बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। इस बीच 19 साल की अंकिता का व्हाट्सएप चैट लीक होने की बात सामने आ रही है। इसमें अंकिता की मौत की पटकथा लिखी नजर आ रही है। इसी चैट लीक के बाद यमकेश्वर के रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और अंकिता के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंकिता के मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई। उसे चिला बराज में धकेल कर मार दिया गया। सोशल मीडिया पर अंकिता का व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। चैट के कई क्लिप एनबीटी ऑनलाइन के पास भी मौजूद हैं। हालांकि हम उन्हें यहां प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस चैट में अंकिता भंडारी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और मैनेजरों पर प्रोस्टिट्यूशन का आरोप लगाती दिख रही है। व्हाट्सएप चैट में अंकिता ये कहती है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन खुद को 10,000 रुपए के लिए नहीं बेचूंगी। अंकिता ने अपने एक दोस्त को चैट में बताया था कि उसे एक गेस्ट ने नशे की हालत में गले लगा लिया था। इस पर काफी हंगामा भी मचा था। बाद में रिजॉर्ट के मालिक ने उससे माफी मांगी थी। पुलकित आर्य के मैनेजर अंकित ने इस मामले में अंकिता को चुप रहने को कहा था। एक चैट में अंकिता ने लिखा था कि आज अंकित मेरे पास आया था और मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं मान गई और अपने रिसेप्शन डेस्क के पास एक कोने में चली गई। वहां उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक ऐसे मेहमान को एक्स्ट्रा सेवाएं देने के लिए तैयार हूं जो 10,000 रुपए देने को तैयार है। मैंने उसे 2 टूक कहा कि मैं गरीब हो सकती हूं, लेकिन मैं आपके रिजॉर्ट में 10,000 रुपए के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। अंकिता आगे लिखती हैं कि उन्होंने मेरा जवाब सुनने के बाद कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर मैं किसी अन्य लड़की के बारे में जानती हूँ जो इसके लिए इच्छुक हो तो उसे बताए। अंकिता लिखती है कि मुझे पता है कि उन्होंने ये प्रस्ताव सिर्फ मेरे लिए ही दिया था। व्हाट्सएप चैट में अंकिता लिखती है कि अगर मैं मेहमानों को विशेष सेवाएं देने के लिए सहमत नहीं हूं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। दूसरी लड़की को नौकरी दे दी जाएगी। अंकिता अपने व्हाट्सएप चैट में दोस्त को लिखती है कि अगर अंकित इस प्रकार की बात एक बार फिर करेगा तो मैं रिजॉर्ट में काम नहीं करूंगी। ये लोग चाहते हैं कि मैं प्रोस्टिट्यूट बन जाऊं। वहीं इस मामले पर अंकिता के पिता ने कहा कि बेटी का शव मिलने के बाद उनका दिल टूट गया। वे उसे 28 अगस्त को रिजॉर्ट में नौकरी मिलने के बाद ज्वाइन कराने के लिए गए थे। वो दिन उनके और उनकी बेटी के लिए खुशियों से भरा दिन था, लेकिन जब चिल्ला नहर से अंकिता का शव मिला तो ये दिन उनके जीवन का सबसे खराब दिन बन गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।